नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय पर्यटन समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों में बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। जिला स्तरीय पर्यटन समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत के सीईओ अजय अग्रवाल, निगम आयुक्त कुणाल दुदावत समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदेश में स्वदेश दर्शन के लिए 2 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें बिलासपुर का नाम भी शामिल है। गाइडलाइन के अनुरूप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाने पर बैठक में जोर दिया गया। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में भरपूर सौंदर्य है, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, साथ ही स्थानीय परिवेश, स्थानीय उत्पादों, स्थानीय गतिविधियों को शामिल करते हुए पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। टूरिज्म विभाग ने 2 प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजे थे, जिसमें जगदलपुर और बिलासपुर स्वदेश योजना के तहत अभी स्वीकृत हुआ है, जिसमें करीब 70 से 75 करोड़ रुपए बिलासपुर के आसपास के पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए किया जाएगा। तो उसकी एक कमेटी बनी है कि हम किन किन स्थलों को विकसित करें, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जो पर्यटकों को चाहिए है, यूरिनल्स है, वाटर है, छोटी छोटी शॉप्स हैं, तो इस तरीके से किस तरीके से विकसित करें और टूरिस्ट के रुकने की किस तरीके से व्यवस्था हो, इसको लेकर आज पर्यटन समिति की बैठक थी। बहुत ही अच्छी बैठक हुई है और आने वाले समय में उसको किस तरीके से विकसित किया जाएगा, कौन कौन से एरिया आइडेंटिफाई किए जाएंगे और नए कौन से पर्यटक स्थल जोड़े जा सकते हैं, इसको लेकर बातचीत हुई। बैठक में तय एजेंडा अरपा नदी में वाटर टूरिज्म, नौका विहार एवं वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां, दर्शनार्थियों के लिए रतनपुर में सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला सह होटल का निर्माण, बिलासपुर जिले का टूरिस्ट मैप तैयार करना, शहरों के होटल को पर्यटन से जोड़ने प्रयास, पर्यटक गाइड से समन्वय, उन्हें गाइड प्रशिक्षण आयोजित करना, होटल, रिसोर्ट, मॉडल सहित अन्य इकाइयों का निधि में पंजीयन कराना जैसे अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पंचायत उपचुनाव के लिए पहले दिन कहीं भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बिल्हा में 3, तखतपुर में 1 और केंदा में 1 कुल 5 सरपंच पद के अलावा बिल्हा, मस्तूरी और कोटा में कुल 11 पंच पदों के लिए 27 जून को मतदान होना है। इसके लिए 9 जून तक नाम दाखिल किया जा सकता है। उपचुनाव के लिए तहसीलदारों को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंचायत उपचुनाव को देखते हुए चुनाव क्षेत्र में आचार संहिता लागू है। पंच और पंचों के रिक्त पद हैं, वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा आयोग द्वारा की गई है। इसका नाम निर्देशन आज से लिया जा रहा है। 9 जून को इसकी अंतिम तारीख है। तहसीलदार जिनको आरओ नियुक्त किया गया है, कलेक्टर महोदय द्वारा आरओ नियुक्त किया गया है और एआरओ संबंधित जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाए गए हैं। हाल ही में कांकेर जिले के पंखाजुर थाना अंतर्गत परलकोट बांध में गिरे मोबाइल को निकालने बांध का पानी खाली कर दिया गया। इसी घटना से जुड़े बिलासपुर में भी चांपी जलाशय का मामला सामने आया है, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी बांध से रिलीज कर दिया गया। इस संबंध में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि डैम सेफ्टी टीम के निरीक्षण और उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर बांध से रिस रहे पानी के लिए मरम्मत का आदेश हुआ था, जिसके तहत एस्टीमेट बनाकर टेंडर के माध्यम से बांध के जीर्णोद्धार के लिए पानी खाली कराया जा रहा था। जो पानी खाली किया गया है उसे व्यर्थ बहने नहीं दिया गया। डायवर्सन, एनीकट और तालाब में भरा गया है, फिर भी पानी भरे होने के कारण अब यह काम अगले साल के लिए टाल दिया गया है। पानी को ना लेवल डाउन करके जैकेटिंग होना है। अब इन लोग डाउन करने ही नहीं दिए, बंद करवा दिए और वो जैकेटिंग भी नहीं हो रहा है, उसमें पानी झरझर लीकेज हो रहा है। पिछले बार जो सीडब्ल्यूसी के द्वारा टीम गठित करके जो डैम सेफ्टी वाली टीम आती है ना, उन लोग विजिट करके गए थे तो उन्होंने रिपोर्ट में अपना लिखा है कि इसके लेवल डाउन करके उसको जैकेटिंग कराएं, रिपेयर कराएं उसका, क्योंकि वो उसके बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक लेवल डाउन नहीं होगा तब तक वो जैकेटिंग भी नहीं होगा। हेड स्लूस के
जैकेटिंग के अलावा नहर में स्केप एवं चैनल निर्माण का कार्य किया जाना है। छोड़ेंगे तो फिर उसको सुरक्षा के लिए कहाँ पे स्टोर करेंगे, ये सब समस्या था, क्योंकि अभी गर्मी में पानी निस्तारी के लिए और सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़ता है, इसलिए पानी का कोई भी तरीके से वेस्टेज ना हो वो सुनिश्चित करने के लिए रोका गया। जिला अस्पताल में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी कभी भी इस अस्पताल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आए दिन यहाँ के नित नए कारनामे तो लोगों को पता ही हैं। काम के दौरान किस तरह की लापरवाही यहाँ बरती जा रही है, हम आपको इस खबर के जरिए बताने जा रहे हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। अपनी मर्जी से टाइम बे टाइम यहाँ ड्यूटी पर आना जाना उनकी रोज की आदत है। सैकड़ों मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते वापस लौट जाना पुरानी बात हो गई है। रिपेयरिंग या जीर्णोद्धार के दौरान भी यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही खुलकर सामने आती है। मई जून की गर्मी से निपटने जिला अस्पताल में लगे एसी को दुरुस्त कराने निजी संस्थाओं को काम दिया गया है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही इस कदर हावी है कि कभी भी यहाँ बड़ा खतरा सामने आ सकता है। दरअसल गुरुवार की रात को लोकस्वर टीवी की टीम ने सीएमडी कॉलेज के बगल से जिला अस्पताल जाने वाले रास्ते में देखा कि एसी रिपेयर करने आए कर्मचारी घरेलू सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर किट गली में छोड़कर नदारद थे, जबकि इस गली में आए दिन नशेड़ी, गंजेड़ी और सिगरेट पीने वालों की भीड़ लगती है। अधिकारियों की अनदेखी और कर्मचारियों की लापरवाही के दौरान अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही कर देता तो जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के सामने भयंकर परेशानी आ सकती थी। घरेलू सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर इसी तरह लावारिस हालत में यहाँ पड़ा देखा गया। गनीमत ये रही कि किसी असामाजिक तत्व ने सिलेंडर के साथ छेड़खानी नहीं की, नहीं तो यहाँ क्या हो सकता था उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस संबंध में जब सिविल सर्जन को टेलीफोनिक जानकारी दी गई तो उन्होंने हो रही लापरवाही को दूर करने की बात कही। अगर जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से लापरवाही करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल में इलाज कराने वाले भर्ती मरीजों की जिंदगी कितनी सुरक्षित है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। निजात अभियान में सहयोगी बने अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ और काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस संगठन ने शुक्रवार को सिविल लाइन थाने का निरीक्षण किया। बच्चों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करने वाली टीम ने जेजे एक्ट से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा की ताकि थाना स्तर पर समुचित क्रियान्वयन किया जा सके। शुक्रवार को यूनिसेफ की टीम ने सिविल लाइन थाने में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यूनिसेफ और काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस संगठन की ओर से निजात अभियान के तहत बच्चों को नशे की लत से उबारने प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में संस्था के सदस्यों ने पुलिस कर्मियों को एक दिन का प्रशिक्षण देकर बच्चों की समस्या और उन्हें नशे की लत से उबारने पुलिस की ओर से किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा कर सुझाव दिए गए। थाने का माहौल बच्चों के लिए कैसा हो, इस पर भी चर्चा की गई। सिविल लाइन थाने में बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को टीम ने करीब से देखा। इस दौरान थानों में बच्चों के लिए झूले और उनके खेलने के लिए लगाए गए अलग अलग सामान और थाने का अवलोकन किया गया। पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से तैयार कक्ष का भी टीम ने निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों ने थाने में आए लोगों से बातचीत कर पुलिस के व्यवहार के संबंध में जानकारी ली। जो बच्चे जो कि क्राइम में फंस जाते हैं नशे के कारण से या गरीबी के कारण से या घर में कोई बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है उसके कारण से जो हैं जो कि आ रहे हैं क्राइम में, अपराध में बिना अनचाहे या अपनी परिस्थितियों की वजह से, उनके साथ अच्छे से काम हो और दोबारा से वो क्राइम में ना आए, अपराधी आगे जाके बड़े अपराधी ना बने। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए उसके बारे में एक डिस्कशन हुआ हमारे साथ और बाकी थाना के स्टाफ के साथ। और इसके अतिरिक्त हम कुछ यहाँ पे लोगों से भी बातचीत किए, बुलाए कि क्या दिक्कतें आती हैं और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि बिलासपुर पुलिस और साथ ही साथ यूनिसेफ ये डाइवर्जन प्रोग्राम में काम करे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ एंड काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस संगठन की सदस्य निकिता श्रीवास्तव, कुहू, उर्वशी कश्यप, चेतना देसाई और गीतांजलि गुप्ता ने सभी तरह से थाने के कामकाज को देखा और परखा। टीम के सदस्यों ने यह भी देखा कि थाने में जेजे एक्ट का पालन किया जा रहा है कि नहीं।
इसके साथ ही महिलाओं के लिए संवेदना कक्ष में सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था की गई है। टीम के सदस्य निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर के जरिए लोगों को रेलवे से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। रेल से संबंधित या फिर शिकायत के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 डायल जारी किया गया है। इसमें आपको कई भाषाओं से जानकारी मिल सकती है। दरअसल इस नंबर पर कॉल करने से आपको सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना की जानकारी, ट्रेन से जुड़ी शिकायत, स्टेशन से जुड़ी शिकायत, पार्सल पूछताछ, सामान्य पूछताछ जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। अवैध प्लाटिंग की शिकायत के बाद जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। जिले के शहरी क्षेत्रों में ऐसे खसरा भूमियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिलासपुर नगर निगम समेत तखतपुर और कोटा में अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के बाद करीब 700 छोटी बड़ी जमीनों के रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। जमीन पे जो रोक लगी है कॉलोनाइजर एक्ट के तहत जो निगम प्रशासन है वो चिट्ठी लिखती है जिसके आधार पर रोक लगी है। खसरे अपने पास करीब 700-800 से ऊपर के खसरे हैं पूरे बिलासपुर जिले मिला के। एरिया वाइज वही है, बिल्हा तहसील और बिलासपुर पूरा जो निगम के एरिया है इधर के ज्यादा है। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को सामान्य प्रशासन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सदस्यों ने अधिकारियों से अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और तय एजेंडे पर चर्चा की। मुख्य रूप से क्षेत्र में मनरेगा के कार्य, खाद बीज के गोदाम निर्माण संबंधित अन्य मुद्दों पर अहम फैसला लिया गया। इसके साथ ही अमृत सरोवर, स्वच्छ भारत मिशन, गौठान निर्माण समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में विशेष रूप से चकरभाटा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। अधिकारी अगर लापरवाही बरतेंगे तो जिला पंचायत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात में दिशा निर्देश दिया गया। जहाँ जहाँ पीडीएस भवन नहीं है उसे बनाने की बात कही गई तो स्वीकृति मिल गई। सभी कामों को सुचारू रूप से शासन से पैसा भरपूर आ रहा है, परंतु लोगों को सुविधाएं समय पे और सही समय पे मिलना चाहिए, किसानों को कोई तकलीफ ना हो, हमारा प्रथम प्रयास है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हम उठाएंगे, जो हवाई सेवा नाइट लैंडिंग की बात है, उसका भी हम प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को भेजेंगे। शासन की योजनाओं का गरीब जनता और किसानों तक पूरा लाभ पहुंचे, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। अगर कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता को तकलीफ होती है या दूसरे क्षेत्र के भी हैं, चूँकि सभापति हैं पूरे जिले के हैं, हम चाहते हैं कि हर समस्याओं का हल निश्चित रूप से सुगम रूप से हो। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक ने इंस्टाग्राम में दोस्ती की और फिर उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। बाद में विवाह करने से इनकार कर दिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि आरोपी आरक्षक अयोध्या का रहने वाला है, जो कि लाइन में पदस्थ था। बीते 5-6 महीने पहले युवती और आरक्षक की दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आरक्षक पहले से ही शादीशुदा है। इस बात की जानकारी युवती को नहीं थी। मामला दर्ज होने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी आरक्षक को अयोध्या से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाई और उसे न्यायालय में पेश किया। सिविल लाइन थाने में शिकायत लेकर बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं को अब राहत मिलने वाली है। दरअसल यहां बच्चों को कानूनी कार्यवाही के दौरान थाने का एहसास नहीं होने दिया जाएगा। थाने के सामने खाली जगह पर बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। साथ ही यहां महिलाओं के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहीं महिला अधिकारी पीड़ितों का बयान दर्ज करेंगी। इससे महिलाओं को अपनी बात रखने में सहजता होगी। सिविल लाइन पुलिस ने बाल हितैषी कक्ष में बच्चों के लिए कॉमिक्स, खिलौनों के साथ ही उनके मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल में अव्यवस्था का आलम इतना है कि मरीजों के साथ साथ परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन की लापरवाही के चलते मरीजों को जेनरिक दवाइयों के साथ अन्य दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे मरीजों को बाहर से अधिक मूल्य पर दवाई खरीदनी पड़ रही है। जिला अस्पताल की हालत बद से भी बदतर हो गई है। कभी बिजली की समस्या तो कभी जेनेरिक दवाइयों की कमी। इसका सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में बैठे सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता की अनदेखी के चलते मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जरा इस महिला मरीज को देखिए, पैर की हड्डी टूट जाने से प्लास्टर पट्टी के लिए वह तरस रही है। डॉक्टरों ने प्लास्टर पट्टी नहीं होने और बाहर से दवाई लाकर
दोगे तभी इलाज होगा कहकर उन्हें आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ये मेरी मौसी का प्लास्टर करवाना था, पैर में फ्रैक्चर था, तो प्लास्टर पट्टी उपलब्ध नहीं था हॉस्पिटल में, तो उसी के लिए प्लास्टर पट्टी खरीदने के लिए आया था। 700 रुपये का 3 पट्टी आ रहा है। कौन से हॉस्पिटल आए हो? मैं जिला अस्पताल आया था भैया। अच्छा, तो मरीज का नाम क्या है भैया? रोजन साइमन। कहाँ से आए हैं आप? मैं तीसरा बिलासपुर से आया हूँ। ये कौन लिखा है इसको आपको? ये डॉक्टर विजय मिश्रा लिखा। ठीक, आप तो हॉस्पिटल में नहीं है, पट्टी बोल रहे हैं? मेरे को बताया गया कि प्लास्टर नहीं है, लेके आइए। तो आप बाहर से खरीद के ले जा रहे हैं क्या? जी, हमें रेड क्रॉस का शॉप है, वहाँ से लेके आ रहा हूँ। अब ऐसे में जब खुद को इलाज के लिए सामान खरीदना पड़े तो सरकारी अस्पताल का क्या मतलब है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल को रेड क्रॉस सोसाइटी ने दवा देने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। 22 लाख रुपए के कर्ज के अलावा निजी फर्म को 12 लाख रुपए का भुगतान भी नहीं किया गया है। जिला अस्पताल जिन निजी फर्म से दवाई खरीद रही है उन्हें भी समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में सरकारी अस्पताल का क्या होगा वह भगवान ही जाने। प्रबंधन सब कुछ जानकर भी अनजान बना बैठा है। कैमरा पर्सन जयंत गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया। गर्म हवा से बचने लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। सूर्य की तपिश बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। सुबह और शाम के वक्त ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से जून की शुरुआत में गर्मी ने अपना असर दिखाया है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सूर्य अपना रौद्र रूप इसी तरह दिखाता रहेगा। मौसम पर वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं। इस साल मानसून देरी में आने की संभावना है। इधर किसान अभी से मानसून को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त कोच के साथ छोटे स्टेशनों में अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। जोन से चलने वाली पुरी दुर्ग एक्सप्रेस का ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल अंतर्गत डुंगरी पाली रेलवे स्टेशन में अस्थायी रूप से ठहराव की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर 6 महीने के लिए दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का रामायण महोत्सव रायगढ़ के रामलीला मैदान में भव्य रूप से चल रहा है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों से भी कलाकारों की टीम आकर अपनी प्रस्तुति दे रही है। महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ हुई। इसके बाद असम के परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज डिब्रूगढ़ के कलाकारों द्वारा शानदार अरण्य कांड की प्रस्तुति दी गई, जिसमें सूर्पनखा का लक्ष्मण के साथ संवाद, उसका नाक काटना और रावण का आग बबूला होना, इस जीवंत चित्रण से मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। पूर्वक जीवन व्यतीत करूंगी। लक्ष्मण, ऐसे दुष्कर्मियों के साथ किसी प्रकार का परिहास नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व ये सीता को कोई हानि पहुंचाए, इस राक्षसी के साथ उचित व्यवहार करो। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।